बच्चों, आज हम बाबर की भारत विजय के बारे में आप लोगों को बताएंगे। बाबर जिसने भारत में 1526 ईस्वी से लेकर के 1530 ईस्वी तक शासन किया। बाबर मध्य एशिया के फरगना का निवासी था और 1483 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। जन्म के पश्चात अल्प आयु में जब था तभी इसके पिता की देहांत हो गया था और पिता के देहांत के पश्चात इसने जो है फरगना की रियासत की गद्दी को संभाला। फरगना रियासत को गद्दी को संभालने के दौरान कई बार इसको आंतरिक युद्धों में उलझना पड़ा। उन आंतरिक युद्धों में उलझने के कारण इसने फरगना रियासत को ही खो दिया, लेकिन उसी बीच काबुल पर अधिकार कर लिया। आगे चल कर के काबुल समरकंद भी इसके हाथ से निकल जाता है। उसी बीच इसने जो है अपने पूर्वजों के भारत आक्रमण के बारे में सुना था, तो भारत पे आक्रमण करने का मन बनाया और संयोग से भारत की तरफ से आलम खां लोदी और राणा सांगा के द्वारा उनको सूचनाएं भी प्राप्त हुई थी कि भारत पे आक्रमण के लिए कहा गया था। अब ऐसी स्थिति में भारत में बाबर के द्वारा 4 युद्ध लड़े गए हैं, जिनके बारे में हम आपको बताएंगे। इसमें पहला युद्ध है पानीपत का युद्ध 1526, दूसरा युद्ध है खानवा का युद्ध 1527, तीसरा युद्ध है चंदेरी का युद्ध 1528 और चौथा युद्ध है घाघरा का युद्ध 1529। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत में आक्रमण के समय भारत में आने का केवल एक ही रास्ता था, वो था उत्तरी पश्चिमी सीमा। उत्तरी पश्चिमी सीमा पर खैरब, गोलम जैसे दर्रे थे, उन दर्रों से होकर के वह आक्रमणकारी भारत पे आक्रमण किया करते थे। आक्रमण के दौरान ये लोग गर्मी के समय में आते थे और आक्रमण करके लूटपाट करके चले जाते थे। उन्हीं रास्तों का उपयोग बाबर ने भी किया भारत में आक्रमण करने के लिए। लेकिन बाबर जब इस समय आक्रमण के लिए आया था तो वो हिंदुस्तान में अपना स्थापना करने के लिए आया था साम्राज्य में। तो पहला युद्ध जो लड़ा गया वो पानीपत का युद्ध था। पानीपत हरियाणा में है। पानीपत का युद्ध 1526 ईस्वी में लड़ा गया, जो लोदी वंश के सुल्तान इब्राहिम खां लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह निर्णायक युद्धों में रहा और सत्ता पलट दी। इस युद्ध में बाबर ने सर्वप्रथम तुलगमा युद्ध पद्धति का उपयोग किया। तुलगमा युद्ध पद्धति क्या होती है? तुलगमा युद्ध पद्धति जो होती है एक ऐसी युद्ध पद्धति होती है जिसमें तीव्र घुड़सवारों का उपयोग किया जाता है, क्योंकि अरबी और तुर्की घोड़े बहुत मजबूत होते हैं और उनका उपयोग बाबर ने सेना में किया था। और चक्रव्यूह एक रचा जाता है, जिस चक्रव्यूह के तहत जो है ये तुलगमा युद्ध पद्धति की लड़ाई लड़ी जाती है, जिसमें बाबर को जो है विजय प्राप्त हुई थी। बाबर ने अपने से कई गुना ज़्यादा इब्राहिम लोदी की जो बड़ी सेना थी, उस सेना को पानीपत के प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को पराजित कर दिया। पराजित करने के बाद दिल्ली में एक नवीन राजवंश की स्थापना हुई, जिसको मुगल वंश के नाम से हम लोग जानते हैं। अब बात करेंगे अगले युद्ध, खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में लड़ा गया, जो राजपूत शासक राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ। जब राणा सांगा को ये पता चला कि बाबर यहाँ लूटपाट के उद्देश्य से नहीं आया है, वह केवल यहाँ पे अपना साम्राज्य स्थापना के उद्देश्य से आया है, तब
आशाओं पे पानी फिरा राणा सांगा के, और उन्होंने बाबर को देश से बाहर निकालने के लिए प्रयास किया। इसके लिए राणा सांगा ने खानवा के मैदान में युद्ध लड़ा। इस युद्ध में राजपूतों ने काफ़ी वीरता के साथ युद्ध लड़ा, लेकिन बाबर ने जिहाद का घोषणा की और इस जिहाद की घोषणा के कारण जो मुस्लिम थे, तुर्की आक्रमणकारी ये सब थे, इन्होंने बहुत धर्मपरायण होकर लड़ाई लड़ी और इस युद्ध में विजय प्राप्त की। तो ये जो भी युद्ध था खानवा का युद्ध, इस विजय में भी तुंगमा युद्ध पद्धति जो बाबर ने पहली बार गोला बारूद तोप का उपयोग किया, इन सब चीज़ों का उपयोग तो पानीपत के युद्ध में भी कर चुके थे, और इन सब का जो उपयोग किया उसका फ़ायदा उनको प्राप्त हुआ। तीसरे युद्ध की बात करें हम, चंदेरी का युद्ध, तो चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी को लड़ा गया था। मेदिनी राय चंदेरी के शासक थे, इनके द्वारा मध्य में। इस युद्ध में मेदिनी राय ने भी काफ़ी संघर्षों से अकबर का विरोध किया, लेकिन अकबर की मजबूत सेना बाबर की मजबूत सेना के सामने मेदिनी राय टिक न सके और मेदिनी राय भी जो है पराजित हो गए। अब बात करें आगे लास्ट युद्ध की, घाघरा के युद्ध की। तो घाघरा का युद्ध जो लड़ा गया वो 1529 ईस्वी में लड़ा गया। इस युद्ध में अफगान जो थे, अफगान शासक, वो लोग जो है बाबर का विरोध करते हैं। इस विरोध में अब घाघरा के, क्योंकि अफगान हारे तो थे लेकिन परास्त नहीं हुए थे, वे ये अवसर खोज रहे थे कि कब उनको मौका मिले वो पुनः जो है बाबर के साथ लड़ करके और बाबर को हिंदुस्तान की धरती से बाहर निकाले। आखिरकार इन लोगों ने घाघरा के युद्ध में लड़ाई लड़ी, लेकिन इस युद्ध में भी अफगानों को हार का मुँह देखना पड़ा। इस तरह से बाबर ने भारत में 4 युद्ध लगातार 4 वर्षों में लड़े और उन 4 वर्षों में विजय से प्राप्त की। इस तरह से बाबर ने भारत की विजय संपूर्ण की। आगे चल करके 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो जाती है। धन्यवाद।